दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सब कुछ उड़ाने का प्लान कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ट्यूसडे के दिन पावर प्लांट, ब्रिज और जो भी उनके लिए जरूरी है सब कुछ उड़ा दिया जाएगा अगर वो डील पे नहीं आते हैं। तो कई गालियां बकी है। गालियां बकने के बाद देखिए फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है बुरी तरह से। प्रेस बी टू अल्लाह भी लिखा है, यानी लोग गलत फहमी में कि भाई वो इस्लाम कबूल करने वाला है। भाई क्यों फेक न्यूज बनाते हो? वो ताना मार रहा है, वो बौखलाया हुआ है, ताना मार रहा है और गाली बक रहा है। पहली बात, जंग शुरू करने वाला अमेरिका था, जंग शुरू करने के बाद पिटा भी अमेरिका, और अब डील पर भी खुद क्या, मतलब आप देखो, जिद देखो। अगला आदमी डील नहीं करना चाहता, ये धमकी दे रहा नहीं डील करो, और आज में डील तेरी बैल की डील कर ले, ये वाली हालत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप खून के आंसू रो रहा है, लेकिन ईरान डील नहीं कर रहा है। वहीं जो ईरान के ऊपर धमकी दी है ट्रंप ने, उस पर अमेरिकी इस पत्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। इस पत्रकार से बात करके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कल तक नहीं माना ईरान, ठीक, तो हम हमला कर देंगे। बाकी उन्होंने कहा है कि कल तक ईरान डील कर लेगा, हमारी ईरान से बात चल रही है। जी हां, फिर से इसने दावा किया है कि ईरान से बात चल रही है और डील बहुत जल्द हो जाएगी। वो कह रहा कल ही तक डील हो जाएगी। इसी पत्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो डील नहीं करते हैं तो मैं उनका सब कुछ उड़ा दूंगा। देखिए, ईरान ने जो कहा था वो सच साबित हुआ, दुश्मन अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पत्रकार से कहा कि हमने जो ईरान के अंदर प्रदर्शनकारी हैं उनको हथियार भेजे हैं, हमने जो हमारे प्रॉक्सीज हैं, जो कुर्द के लड़ाके हैं, हमने उनको हथियार भेजे और उनके जरिए हमने ईरान के अंदर हथियार भेजे। अब समझ में आ गया, अगर कोई मुल्क किसी लड़ाकू ग्रुप से मदद लेता है तो ये हराम के जने कहते हैं कि ये ईरान की प्रॉक्सी है। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ISIS, दाइश, अलकायदा इनकी हेल्प लेता है तो कहता है ये हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं। ये हाल है दोस्तों, यही इस दुनिया की सच्चाई है मेरे दोस्तों। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया है कि हमने अपने सैनिक को बचा तो लिया है, बहुत बहादुरी से बचाया है, और ये करके बचाया है और वो करके बचाया है, लेकिन वो सैनिक हमारा बुरी तरह से घायल है, बहुत बुरी तरह से घायल है। उधर चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है कि सीज फायर होने के बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है। उधर मेरे दोस्तों, आपको पहले ही बता रहा हूं और बिना सबूत के बता रहा हूं, ईरान ने कंफर्म किया है। ईरान कह रहा है जब तक आप हमारे नुकसान नहीं भरोगे, जो हमारा नुकसान हुआ है, जब तक आप वो नहीं भरोगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। उधर इसके अलावा 8वां इंडियन वेसल जो है, भारतीय समुद्री जहाज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके निकला है। इससे पहले कि हिंदू भारत के अंदर खुश हों, बीजेपी चिंघाड़ने लगे और मोदी करने लगे, बता दूं कि भीख मांग के निकलना पड़ रहा है। मोदी सरकार भारत के मुसलमानों की ही वजह से भारत के अंदर जहाज आने दे रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कई बार भारत के सामने भी ईरान एम्बेसी रिपीट कर चुकी है। ईरान बार बार थैंक्स टू इंडियन पीपल कह रहा है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट कह रहा है। तो सारी चीजें बिल्कुल दूध की तरह साफ। UN के अंदर ईरान ने मांग रखी है कि UN इसमें इन्वॉल्व हो। जिस तरह से एक बार फिर से अमेरिका हमारे ऊपर हमला करके सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, या तो UN इसके अंदर कुछ करे, या दुनिया की बड़ी तंजीमें और दुनिया भर इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर ले लीजिए। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने खुद कबूल कर लिया है। अमेरिका ने कहा है कि हमारे 2 नहीं 4 हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं, बल्कि अमेरिका कह रहा है कि हमने खुद तबाह किए हैं। देखिए, 4 हेलीकॉप्टर, वो भी $100 मिलियन के, तो 4 हेलीकॉप्टर $400 मिलियन। इसके अलावा 2 हरक्यूलिस जहाज बड़े वाले वो तबाह हुए, 2 जहाज और 4 हेलीकॉप्टर, यानी 6 उड़न खटोला इनके बर्बाद हुए। और इसके अलावा ईरान ने 2 उसी टाइम ड्रोन मार गिराए थे, तो लगभग 6, 7, 8 उड़न खटोला ईरान ने इनका मार कर गिराया है। और ईरान की जो आवाम है, हा, जब वहां जा रही है तो पूरा मजे ले रही है। एक व्यक्ति वहां पहुंचा, मलबे के ऊपर ही चढ़कर ईरान जिंदाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है।
इसके अलावा दोस्तों फिलीपींस की जो एम्बेसी है ईरान की, उसने बहुत बढ़िया मीम शेयर किया है। देखिए मेरे साथ, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरे दोस्तों वहां के लोकल लोग और पत्रकार दिखा रहे हैं कि अमेरिका को मार कर भगाया है। जैसे तैसे अमेरिका भाग गया। अमेरिका का वो जो बचा हुआ नेविगेटर है, पायलट है, वो बुरी तरह से घायल भी है। और किस तरह घायल है मुझे यहां समझाने और बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों हथियार तक छोड़कर भागा है अमेरिका। ये देखिए। वहीं मेरे दोस्तों ईरान ने खुद वीडियो और फोटो जारी किया है, जिसमें से फोटोज आपकी स्क्रीन पर है। ये वो जहाज हैं जो एक एक जहाज, एक एक हेलीकॉप्टर 100-100 मिलियन डॉलर का था। यहां कोई खतरा नहीं था कि उन्हें छोड़कर भागना पड़े। सीधी बात, अमेरिका झूठ बोल रहा है। ईरान जिस तरह से पहले से ही F-16, F-35, F-15 मारकर गिरा चुका है, आपको कोई शक होना चाहिए। जब भाई साहब, जब वो एडवांस फाइटर जेट को, स्टील्थ फाइटर जेट को मारकर गिरा सकता है, तो ये जो 4 हेलीकॉप्टर थे, 2 ड्रोन थे, 2 हरकुलिस जहाज थे, इनको मारकर गिराना ईरान के लिए कहां मुश्किल था भाई। हजरात मोहतरम, पूरी दुनिया में अमेरिका का जितना अपमान हो रहा है इतना कभी हुआ नहीं। हजरात मोहतरम, उधर ईरान ने हाइफा, इजराइल के हाइफा के इलाके को निशाना बनाया है। चंद तस्वीरें पहले आपके सामने सबूत के लिए कि हाँ हमला हुआ है। किस तरह से हमला हुआ है आपकी स्क्रीन पर है। धुआं निकल रहा है, इलाके में बर्बादी हुई है। अमेरिका और इजराइल इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में आपको दिखाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी है क्या। दोस्तों हाइफा के अंदर ईरान की मिसाइलों ने जाकर तबाही मचाई है, देखिए। उधर ईरान से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। ईरान में कभी भी इतने लंबे समय के लिए इंटरनेट बंद नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा इंटरनेट का लंबा लॉकडाउन इस वक्त ईरान में लगा हुआ है। हजरात, एक क्लैरिफिकेशन आया है भाई, बहरीन की ऑयल फैसिलिटी पर ईरान ने हमला नहीं किया। इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी और अल्लाह की मार। मेरे दोस्तों, खबर यह है, बल्कि मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। बहरीन के अंदर ईरान की जब मिसाइल आ रही थी तो अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से रॉकेट निकला उसे रोकने के लिए। तो ईरान की मिसाइल को तो वो नहीं रोक पाया, लेकिन उसका इंटरसेप्टर फेल हुआ
और बहरीन में मौजूद जो उसका पेट्रोलियम था, है ना, पेट्रोलियम फैसिलिटी पेप्को, वहां जाकर अमेरिका के इंटरसेप्टर का रॉकेट गिर गया। तो उसके बाद वहां डैमेज हुआ और आग लगी। तो ईरान ने बहरीन के पेट्रोलियम पर हमला नहीं किया, अमेरिका की ही मिसाइल से हमला हुआ, वो भी गलती से। देखिए, अब मजा लीजिए। उधर ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने इजराइल की पेट्रोकेमिकल साइट्स को निशाना बनाया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री से रूस के विदेश मंत्री ने फोन पर बात की है। कतर के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान अनजस्टिफाइड अटैक तुरंत दूसरे देशों पर, पड़ोसी देशों पर बंद कर दे। उधर मेलोनी ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू सामने आया है और मुबारकबाद पेश कर रहा है कि हमने मिलकर अमेरिका के एक पायलट को, नेविगेटर को बचा लिया है। Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds. मैं दोस्तों बता दूं कि ये हराम का केला जो है, इसने कुछ किया नहीं है, अमेरिका की कोई मदद नहीं की, सिर्फ इंटेलिजेंस दी है, सिर्फ इंटेलिजेंस दी है। नेतन्याहू और इजराइल का कोई रोल नहीं था। इनकी इतनी फटती है, ये ईरान से 36 किलोमीटर दूर रहते हैं हमेशा। उधर ईरान ने इजराइल पर ड्रोन लॉन्च करते हुए वीडियो जारी किया है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा।